ये बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है। वो जन सुराज भी नहीं कहिए, बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है। मुस्लिम जो वोट है, जितने प्रतिशत भी बांकीपुर में, आप मान के चलिए कि 90% वो डाइवर्ट होगा प्रशांत किशोर के साथ। अच्छा, ये जो छात्र आंदोलन हो रहा है, इस पे क्या असर पड़ेगा बांकीपुर चुनाव हाँ, में? इसका कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि ये आक्रोश जो है, ये बहुत बड़ा आक्रोश है। तो इसका प्रशांत किशोर को बहुत फायदा मिल सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और पूरे देश की नजर है बांकीपुर पर, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर जो हैं जन स्वराज के संस्थापक, वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और बीजेपी वाले ने, आपको बता दें कि 40 प्रचारक उन्होंने मैदान में उतारे हैं, बड़े बड़े नेताओं को उतार के रखा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या बीजेपी की जीत, जो 3 दशक से जीतते हुए आए हैं, वो जीतेंगे या फिर इस बार कुछ नया होगा बांकीपुर में? तो आइए इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं अशफाक रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अशफाक साहब, क्या लगता है कि क्या होगा इस बार बांकीपुर में? अभी प्रशांत किशोर ने मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। आप इसको यही मान के चलिए, अभी जो संभावना लग रही है वो 50-50 की ही मानी जा सकती है। तो क्या लगता है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंकी हुई है इसमें? हाँ, मतलब 3 बार से लगातार जीतते रहे हैं। प्लस इस सीट से नीतिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट है उसको बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी। और बीजेपी के पास जो अपना कैडर वोट है वो थोड़ा बहुत खसके अगर तभी प्रशांत किशोर की ज्यादा। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि प्रशांत किशोर से डर गई है बीजेपी? डरी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से सभी राजनेता कहीं ना कहीं हड़कते जरूर हैं। इनसे बहुत ज्यादा हड़कते हैं। इनके नाम का, और चूंकि स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और एक सही छवि के आदमी हैं, और जमीन पे जिस तरह से प्रशांत किशोर आंदोलन छेड़े में हैं और पैदल मार्च करते वक्त जिस तरह डेरा डंडा डाले हुए, लोगों की उम्मीदें तो हैं। जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है? हाँ, प्रशांत किशोर ने मेरे ख्याल से काफी बड़ा रिस्क लिया है, और रिस्क लेने में ही राजनीति में आप कह सकते हैं कि इसी में कामयाबी होती है। अच्छा, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है, तो आप क्या कहेंगे कि एमवाई समीकरण है जो वो बिखरता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, एमवाई समीकरण तो बहुत पहले बिखर चुका। ये मुसलमानों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो है हमारा वोट लेती हैं और हमारा इस्तेमाल करती हैं। इसलिए मेरे ख्याल से लालू जी के वक्त की बात दूसरी थी, अभी आरजेडी के साथ मुसलमान तो नहीं है। तो बांकीपुर में मुसलमानों को क्या करना चाहिए अभी? समझदार है मुसलमान। वहाँ बांकीपुर के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो शिक्षित भी हैं और बहुत समझदार हैं। अभी ज्यादातर तो लोग प्रशांत किशोर के साथ ही दिख रहे हैं। आरजेडी की तरफ तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर ऑफ द रेयर हो। अगर जो भी वोट मिलेगा प्रशांत किशोर को, तो हमको लगता है कि मुसलमानों का लगभग 90% से ज्यादा वोट जो कास्ट होगा वो प्रशांत किशोर के फेवर में जाएगा। जी, तो आपको ये क्या लगता है कि चुनाव होने वाला है, तो ये पूरे मतलब देश में कितना महत्वपूर्ण है? देश के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसको आप ये नहीं लीजिए। या बिहार की राजनीति में कितना बिहार महत्वपूर्ण? की राजनीति में एक नया मोड़ होगा। अगर प्रशांत किशोर असेंबली में आ जाते हैं तो सभी लोगों के लिए सरदर्द तो साबित हो जाएगा। प्रशांत किशोर को हल्के में लेना बेवकूफी होगी। तो प्रशांत किशोर की जीतने की मतलब कितना प्रतिशत है जीतने की उम्मीद? अभी के समय में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है वो बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसका कैडर वोट जो है, जिसको अंधभक्त कहते हैं, वो इसमें नहीं जाता है। और यहाँ के लोग ज्यादातर जाति और इस पे वोट करते हैं। बिहार की जो मानसिकता रही है, जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं। तो उनको जब लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हमको 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो वोट तो भाजपा के साथ है। अच्छा, ये जो छात्र आंदोलन हो रहा है, इस पे क्या असर पड़ेगा बांकीपुर चुनाव हाँ, में? इसका कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि ये आक्रोश जो है ये बहुत बड़ा आक्रोश है। तो इसका प्रशांत किशोर को बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूथ के मामले में प्रशांत किशोर खुद भी यूथ हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं। इसका कुछ हद तक असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लाठियां चली है और छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, इसका कुछ असर मिल सकता है। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ठीक है, वहां लग रहा है कि जीतेगा, बहुत कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन यह है कि प्रशांत किशोर के पास सिर्फ मतलब 7 से 8% जो मुस्लिम वोट बैंक ही है, बाकी स्वर्ण जाति का वोट बैंक तो उनके उसमें आएगा नहीं। मुस्लिम जो वोट है
जितने प्रतिशत भी बांकीपुर में। आप मान के चलिए कि 90% वो डाइवर्ट होगा प्रशांत किशोर के साथ। दलित कितना आते हैं, फॉरवर्ड कितना आते हैं, ये इलेक्शन के बाद होगा। लोग अपने बच्चों के बारे में और अपने बारे में कितना सोचते हैं, राजनीतिक दिशा किस तरह देना चाहते हैं, तो जो अक्सरियत है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अभी जो दिख रहा है, चूंकि बहुत बड़ी आबादी जो जादवों की है वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है, और जादवों की है। कायस की आबादी यहाँ बहुत ज्यादा है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी है वो भाजपा के साथ है। उसको इससे मतलब नहीं है कि साहब प्रशांत किशोर आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं। वो अभी तक आज की तारीख तक जो हमने देखा है शहर में घूम करके, तो उसमें हमको ये लगता है कि वो भाजपा की तरफ। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ये जो चुनाव है त्रिकोणीय हो गया है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ प्रशांत किशोर। कोई त्रिकोण आरजेडी कहीं पर है कि नहीं? कोई भी पार्टी जो है ना, बोला ना कि जितने भी लोगों ने भरा है, ये बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है। वो जन सुराज भी नहीं कहिए, बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है, और ये प्रशांत किशोर के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जीत जाए, मेरी तो शुभकामना है कि वो जीत जाए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन भारतीय अच्छा, एक बीजेपी की तरफ से एक आप वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे, कुत्ता बिल्ली या फिर इस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। कुछ बहुत बड़बोलापन जो है ना वो जीत जाएंगे, मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं, उनको लगता है कि हम कोई भी कैंडिडेट दे देंगे जीत जाएगा। ऐसे किसी बड़ी नेता के मुंह से तो नहीं सुना हमने, लेकिन ये कह रहे हैं लोग, सुना है शहर में कि बीजेपी किसी भी को दे देगी टिकट तो वो जीत जाएंगे। शायद ये बड़बोलापन कुछ लोगों के ईगो को हर्ट करे तो वो वोट प्रशांत किशोर में ही डाइवर्ट हो। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि पहले जो उम्मीदवार रखा गया था अभिषेक जो थे उनको मतलब हटा के अब आपको तो क्या लगता है कि कुछ असर होगा बीजेपी पे पड़ने वाला है? उसका कोई असर नहीं पड़ता है, उसका 1% भी असर नहीं पड़ेगा। वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है, उनकी कुछ चीजें पेपर गड़बड़ी रही होगी जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया। अभी बस प्रशांत किशोर वर्सेस प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे से। तो किस मुद्दे पे लोग अगर प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो किस मुद्दे पे देंगे? प्रशांत किशोर खुद अपने आप में एक मुद्दा है, उसके लिए अलग से किसी मुद्दे की कुछ जरूरत तो होगा ना कि नहीं, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट करें। देखिए, शिक्षा स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। शिक्षित समाज लाना ये चाहते हैं। वो ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं जिसमें उसकी मुखालफत वो कर रहे हैं, मुखर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बहुत बोलते रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। अगर हालांकि देश में या उत्तर भारत में भ्रष्टाचार कभी मुद्दा नहीं रहा है, भ्रष्टाचार पे कभी कुछ होता नहीं है। यहाँ जाति धर्म और इसी नाम पे लोगों का मामला होता रहा है। प्रशांत किशोर एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, बस इसी को मुद्दा आप मान के चलिए। यहाँ पे बिहार में भी एक आदमी के जीतने से कोई मुद्दा बनता बिगड़ता नहीं है। हाँ, राजनीतिक स्थिति कुछ बदल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।